everyone, how are you? I hope you all are very well and doing great work at your home in maths and science both. Myself Reena and welcome to my channel. Going to start your 3.3 exercise of pair of linear equation in two variable. 3.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी एक वैल्यू को फाइंड आउट करके किसी दूसरी इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना। अब गिवन क्या होगा, आपको दो इक्वेशन आपको दी हुई होंगी, उन दोनों इक्वेशन को आप इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे कि किसी एक की वैल्यू निकल जाए और उसके बाद आप उसको दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट करके क्या करेंगे, वैल्यू सेकेंड वेरिएबल की फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको दो इक्वेशंस दे रखी हैं। ठीक है, क्या दे रखी हैं, दो इक्वेशन। लेट्स अज्यूम जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम वन इक्वेशन का नाम दे देते हैं और जो सेकंड वाली है उसको टू का नाम दे देते हैं। ठीक है, आसान हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, जो पहली इक्वेशन है उसमें से किसी एक को, चाहे आप एक्स चाहे आप वाई, जो भी आपको अच्छा लगता है उसको निकाल लीजिए। सो फर्स्ट इक्वेशन को हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और एक वेरिएबल को निकाल लेंगे। लेट्स अज्यूम हमने x को निकाल लिया, तो व्हाट इज x, 14 माइनस y। समझ आया? देखो हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ x को हमने एक तरफ रख लिया और सारी चीजों को दूसरी तरफ ले चुके। ठीक है, ले गए आप। अब हमारी जो x की वैल्यू आई है, अब हम उसे क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू पुट इट इन सेकेंड इक्वेशन। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। जो सेकेंड इक्वेशन होगी हम उसमें इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे, देखो x की जगह पे 14 माइनस वाई, ये हमने पुट कर दिया x की जगह पे, माइनस में y इज इक्वल्स टू 4। माइनस वाई मिलके क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा, माइनस 2y। 14 उधर जाएगा तो 4, इधर 14 आएगा तो माइनस कब हो जाएगा। अब आपको ये तो नहीं, आपको ये तो पता ही होगा कि माइनस क्यों लगा है, क्योंकि जो बड़े का साइन होता है उसी को ऑप्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस में 10, 14 में से 4 गया 10, माइनस दोनों तरफ है तो क्रॉस हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू 10 अपॉन में 2, क्या मिलेगा, 5। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। नाउ पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन। नाउ put the value of y in equation 1। ठीक है, 1 के अंदर हम पुट कर देंगे। चाहे तो आप इसके अंदर पुट कर लीजिए, थर्ड इक्वेशन बना लीजिए, चाहे आप इसको 1 में पुट कर लीजिए, इट्स चॉइस। सो y की वैल्यू 5 है तो हम इसमें पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 5 होगा तो x प्लस में 5 इज इक्वल्स टू 14, x इज इक्वल्स टू 14 माइनस में 5, 9। x इज इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें, 9। सो x की वैल्यू कितनी आई, 9, y की वैल्यू कितनी आई, 5। ठीक है, अब देखो अगर आपको चेक भी करना तो आप कर सकते हो। x की जगह पे 9 रखिए, y की जगह में 5, 9 प्लस 5 कितना होता है, 14, करेक्ट है। उसके बाद में 9 माइनस 5 कितना होता है, 4, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो आपको इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड को करना होता है। करते कैसे हैं, फर्स्ट इक्वेशन को उठाइए, उसमें से कोई एक वेरिएबल को निकाल लीजिए, चाहे x और y, यू कैन चूज एनी वन, और उसकी वैल्यू को क्या करेंगे, सेकंड, क्योंकि पहले से फाइंड आउट किया ना, तो अब उसको क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट करके हम क्या करेंगे, सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अगेन जो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू निकली है उसको वापस से क्या करेंगे, आप सिंप्लीफाई, जो आपने इतनी मेहनत करके इक्वेशन सॉल्व की थी, आप उसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे और आपका जो फर्स्ट वेरिएबल है वो भी फाइंड आउट हो जाएगा। बहुत इजी है, जस्ट आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओके, लेट्स मूव टू पार्ट 2 ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में क्या है बेटा, आपको अगेन दो इक्वेशन दी हुई है। आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाली को फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, सेकेंड को सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, नेमिंग आप दे दीजिएगा इनको। अब आप क्या करेंगे, देखिए सेकेंड वाले में हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमारी एक डिनोमिनेटर जो वो खत्म हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देता है। सो सेकेंड वाले को हल्का सा सिंप्लीफाई करते हैं, हम क्या लेते हैं, उसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 3 2 6, 2s प्लस में 3t इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, दोनों साइड आप एलसीएम ले लेंगे इसका। ठीक है, इस तरीके से ले लिया। अब अगर दोनों साइड एलसीएम लिया तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कट कर सकते हैं। ठीक है, सो सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, 2
2s प्लस में 3t इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन का नाम हटा के थर्ड सेकेंड किसको दे देते हैं, ये इक्वेशन को। ठीक है, अब हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या हो गई, ये वाली। अब दो इक्वेशन आपके पास है, यू हैव टू यूज द मेथड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करेंगे, तो s को हम निकाल लेते हैं एक तरफ और t को ले जाते हैं दूसरी तरफ। तो क्या हो गया, यहाँ पे t क्या था, माइनस का, उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का t। राइट, समझ आया आपने क्या किया, हमने t को इधर से राइट साइड में ले गए, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी थर्ड इक्वेशन ये आ गई, लेट्स टेक। ठीक है, थर्ड इक्वेशन जो हमने s की वैल्यू निकाली, अब हम उसको क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो 2t प्लस में 3 प्लस में 3t इज इक्वल्स टू 36। बहुत इजी है, देखो s की जगह पे क्या रख दिया हमने, t प्लस 3 रख दिया, इजी है ना। और एज इट इज आपको इक्वेशन लिखने, कोई चेंज नहीं करना। नाउ मल्टीप्लीकेशन, 2t प्लस में 6 प्लस में 3t इज इक्वल्स टू 36। सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 2 5t प्लस में 6 इज इक्वल्स टू 36। 5t इज इक्वल्स टू 6 जब उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 36 में से 6 गए 30। ओके, सो t कितना आ गया आपका, 30 अपॉन में 5 दैट इज 6। ठीक है, t की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 6 आ गई, इजी है। अब जब t की वैल्यू 6 आई, अब हम उसको क्या करेंगे, अगेन हमारी थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3। ठीक है, 3 में पुट कीजिए, देखो t की जगह पे क्या रखना है हमें, 6, s इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3 दैट इज 9। अंडरस्टैंड, तो देखो t की वैल्यू कितनी आई, 6, s की वैल्यू कितनी आई, 9। अब इसको यहाँ पे रख के देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। 9 माइनस में 6 इज इक्वल्स टू 3 होता है ना, तो ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट वैल्यूज आई है हमारी। ओके, सो इस तरह से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे, बहुत इजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ आपको अभी एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस दे रही हूँ, क्वेश्चंस कैसा ही हो तरीका यही लगना है, तो बहुत इजी है क्वेश्चन, है ना। क्या करना है हमें, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देनी है, उसमें से कोई भी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में से आप क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को निकाल लेंगे। ठीक है, उस वेरिएबल की वैल्यू उससे दूसरी वाली जो इक्वेशन है आपकी पेंडिंग इक्वेशन है, उसमें आप पुट कर देंगे, आपकी सेकंड वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही सेकंड वेरिएबल की वैल्यू आएगी, आप अगेन उस सिंप्लीफाइड इक्वेशन के अंदर पुट करके अपनी सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, है ना। बहुत इजी, बस घुमाना फिराना है, बहुत आसान है अदरवाइज, है ना। अब करते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो फर्स्ट ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में से पहले किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, लेट्स अज्यूम इस बार हम y को पहले चुनते हैं। ठीक है, y की वैल्यू निकालते हैं, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3x। सही है, मैं 3x को उधर लेके चले गए। नाउ y पॉजिटिव में चाहिएगा तो माइनस को उधर ले जाते हैं, जब माइनस उधर जाएगा तो क्या होंगे, सबके साइन को चेंज कर देता है ना, 3x माइनस 3। सो ये क्या बन गई अभी हमारी थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन को क्या करना है, सेकंड में पुट करना है। ठीक है, 9x माइनस में 3, 3x माइनस में 3 इज इक्वल्स टू 9। समझ आया आपको क्या किया हमने, put the value of y from the equation 3 into second equation, 2 equation। समझ आ गया, now simplify it, 9x माइनस में 3 into 3 9x प्लस में 3 3 9 इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पर देखो ये दोनों क्या हो गए, कट हो गए, 9 इज इक्वल्स टू 9। तो अभी क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो ध्यान रखना बच्चों, जब इस तरह की इक्वेशन होती है आपकी, तो उनमें कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। वाई इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्यों होते हैं, अभी बता देते हैं आपको। बिकॉज बेटा जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, दैट मीन्स अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हो तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 3। मैं y की इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में कुछ वैल्यूज अज्यूम करके रखती हूँ। लेट्स अज्यूम x की वैल्यू 1 है, अगर ये वैल्यू 1 हो जाते हैं तो y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3, दैट मीन्स 0 हो जाएगा आपका। अंडरस्टैंड।
अगर x की वैल्यू मैं कुछ और ले लेती हूँ, 2 ले लेती हूँ, तो x की वैल्यू 2 लेने पे क्या हो जाएगा, 3 2 6 -3 है ना, तो कितना आ गया 3। मैंने आपको 3.2 एक्सरसाइज के अंदर एक चीज समझाई थी, अगर आपकी दो इक्वेशंस को जब हम a1/a2 b1/b2 c1/c2 करते हैं, a1/a2 b1 में b2 इज इक्वल्स टू c1 में c2। अगर इस तरह से इक्वेशन होती है तो कितना आ रहा है, देखो 1/3 1/3 तीनों क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल की कंडीशन होती है तो उस टाइम पे आपका कोई एक सोल्यूशन नहीं निकलेगा ना, उस टाइम पे कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे, मेनी सॉल्यूशंस निकलते हैं। तो मेनी सॉल्यूशन के केस में आप सिंपलीफाई एक इक्वेशन के आंसर पे तो नहीं पहुंचोगे, आप किसी एक यूनिक सॉल्यूशन पे तो नहीं पहुंचोगे। आप ये नहीं कह सकते x और y की वैल्यू फिक्स है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वैल्यूज कितनी ही हो सकती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो कोई यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इक्वेशंस को चेक कर लीजिएगा कि आपकी कौन सा सिस्टम है, कौन से सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, इनफाइनाइट मिल रहे हैं, मेनी सॉल्यूशंस मिल रहे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहे हैं, या कोई सॉल्यूशंस ही नहीं मिल रहा। तो आपका जो सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसमें हम आंसर्स निकाल सकते हैं ना, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज पॉसिबल ओनली इन द यूनिक सॉल्यूशन। क्योंकि यूनिक का मतलब क्या है कि आपका एक फिक्स सॉल्यूशन आएगा। यहाँ पे तो बहुत सारे सॉल्यूशंस आ रहे हैं, एक्स की वैल्यू जैसे जैसे हम चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे वाई भी चेंज हो रहा है, तो आप कोई एक आंसर पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन को चेक कर लीजिएगा। अगर इक्वेशन आपकी यूनिक सॉल्यूशन की है तो डेफिनेटली आपको एक्स वाई की वैल्यू मिलने वाली है, अगर नहीं है तो सिर्फ आप यहां तक कर लीजिएगा और उसके बाद आप एक्स वाई की कुछ वैल्यूज लेकर भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये वाली जो कंडीशंस मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाई थी, आप उन कंडीशंस को लगा के शो कर सकते हैं कि जो हमारे इक्वेशंस दे रखी है टू, दे आर फ्रॉम द इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अंडरस्टैंड? तो इक्वेशन को देखकर आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, जो अगर जिन बच्चों ने पिछली क्लास बहुत अच्छे से लगाई है, पिछली एक्सरसाइज 3.2 बहुत अच्छे से की है, तो बेटा सबसे पहले आप क्या देखते हो, इक्वेशंस को पहचानो। देखो इक्वेशन कैसी है, 3/9 दैट मीन्स a1/a2 b1/b2 और c1/c2। अगर ये तीनों बराबर होते हैं तो हमारे कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं हमें। और यहाँ पर देखो क्या इक्वेशंस ऐसी आ रही है, डेफिनेटली दे आर इक्वल, है ना, माइनस से माइनस कट 1/3 ये भी इक्वल है, साथ में जब आप इसको कट करोगे c1/c2 तो भी इक्वल आ रहा है। सो कैसी इक्वेशंस मिल रही है आपको, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस वाली, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में मैनी सॉल्यूशन। क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब होंगे किसी दो इक्वेशन के तो आप एक आंसर पे पहुंच पाओगे, नेवर पॉसिबल, क्योंकि उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, बहुत सारे। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन उठाती हूँ उसमें किसी एक की वैल्यू निकालती हूँ, लेट्स अज्यूम मैं x की निकाल रही हूँ, क्या हो जाएगा बच्चा, 3 + y/3, करेक्ट है। जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करोगे y भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, चेंज होता चला जाएगा। दैट मीन्स अगर आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की कुछ वैल्यू आ जाएगी, 2 रखोगे तो y फिर बदल जाएगा, 3 रखोगे तो अगेन y बदल जाएगा। तो हमारे कितने सॉल्यूशंस आएंगे, बहुत सारे। क्या आप निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। तो हमेशा उन्हीं इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो आप सब्स्टिट्यूशन से जिनकी वैल्यू यूनिक सॉल्यूशंस पे आके रुक जाती है। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशंस को पहले आप देख लीजिएगा, क्या हमारी इक्वेशंस a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है। अगर वो है तभी आप उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कीजिएगा, अदरवाइज आप इतना लिख के भी इसको पोज कर सकते हैं और आप लिख सकते हो कि वी हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस इन दोज इक्वेशंस, that's why we can't conclude on a unique solution. Understand? So as we will change the value of x, y will also change. Understand? So now move to question part number 4th. पार्ट के अंदर कुछ डेसिमल वैल्यूज दे रखी हैं, तो आधे बच्चे तो इन वैल्यूज को देख के डर गए होंगे। बच्चा आप 10th क्लास में हो, भूलो मत, अगर आप 10th क्लास में हो तो आप खतरों के खिलाड़ी बन चुके हो, अब आपको किसी भी चीज से डर नहीं लगता है ना। तो इक्वेशन सॉल्व करें। देखो इक्वेशंस के अंदर अगर डेसिमल है तो कोई इशू नहीं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बहुत इजीली। देखो
खतरों के खिलाड़ी कैसे सॉल्व करते हैं, आसान बना लेते हैं ना इक्वेशंस को, तो हम भी बना लेते हैं। देखो 0.2 को क्या लिखा जा सकता है, 2 बाय में 10 लिख सकते हो, x साथ में आएगा। ऐसे 0.3 को क्या लिख सकते हो, 3 बाय में 10, y भी साथ में आएगा। 1.3 को क्या लिख सकते हो, 13 बाय में 10। देखो तीनों में 10 10 आ रहा है ना, तो स्किप कर दो, क्योंकि अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो नीचे डिनोमिनेटर दोनों तरफ रहेगा, वो कट हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो आप, 2x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 13। समझ आ गया, हो गई ना इस इक्वेशन। ऐसे ही सेकंड वाली को 4 बाय में 10x, 0.5 को 5 बाय में 10y इज इक्वल्स टू 2.3 को 23 बाय में 10। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, सारी जगह सेम वैल्यूज है तो एलसीएम लेंगे तो आफ्टर ऑल ये कट हो जाएगा, यू विल गेट 4x प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 23। अब इक्वेशन सॉल्व कर लो, बन गई ना पहले जैसी। तो ये इक्वेशन बनी फर्स्ट एंड दिस विल बी योर सेकंड इक्वेशन। सो फर्स्ट में हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल्स टू 13, 3y उधर जाएगा तो -3y, 2 इधर मल्टीप्लाई था उधर जाएगा तो डिवाइड। इक्वेशन बन गई हमारी थर्ड। समझ आ गया। नाउ पुट दिस x वैल्यू इनटू इक्वेशन 2। पुट दिस x वैल्यू इन सेकंड इक्वेशन। अंडरस्टैंड, पुट कीजिए 4, 13 माइनस में 3y अपॉन में 2 प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 23। ठीक है, 2 से कटेगा कितने पे, 2 के ऊपर। सो 2, 13 माइनस 3y ब्रैकेट क्लोज प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 23। 3 2 ज़ा 26 माइनस में 6y प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 23। कुछ नहीं किया, सिर्फ ब्रैकेट को ओपन किया हमने। सो माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल्स टू माइनस y। ठीक है, 6 में से 5 गए 1, 26 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितने बचेंगे आपको, -3। माइनस से माइनस कट, यू विल गेट y इज इक्वल्स टू 3। अंडरस्टैंड। नाउ पुट दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन 1। ठीक है, पुट y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, पुट कीजिए 2x प्लस में 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 इज इक्वल्स टू 13। 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस में 9 कितना मिलेगा आपको, 4। 2x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू बचा 4 बाय में 2 एंड आफ्टर कटिंग यू आर गोइंग टू गेट 2, x इज इक्वल्स टू 2। सो आपको मिल गई ना एक यूनिक सॉल्यूशन। समझ आया। तो x की वैल्यू कितनी मिली, 2, और y की कितनी मिल गई, 3। समझ आया। तो इस तरह से हम इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेथड तो सेम रहा, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है ना, तो कोई इशू नहीं। अभी तो डेसिमल को सॉल्व किया, अब ये रूट आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे ना। चलो शुरू करते हैं। जब बच्चे बोल देते हैं ना कर लेंगे, तो मैडम के अंदर ऑटोमेटिकली हौसला आ जाता है कि जब बच्चों की इरादे बुलंद है तो मैडम कैसे पीछे रह सकती है। सर अब करते हैं अंडर रूट को सॉल्व। देखो अंडर रूट देख के कोई टेंशन नहीं लेना, हमने इक्वेशंस को देखा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन तो आ नहीं आ रहे, तो दैट मीन्स अब हमारी इक्वेशन सॉल्व हो सकती है। अब क्या लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से x को सॉल्व कर लीजिए। 3 उधर जाएगा, माइनस का अंडर रूट 3y हो जाएगा, है ना, और ये अंडर रूट 2 नीचे आ जाएगा। समझ आया। इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, कुछ नहीं किया, 3y को पहले उधर ले गए अंडर रूट 3y को, और उसके बाद में अंडर रूट 2 को x के साथ मल्टीप्लाई था तो उधर जाके डिवाइड कर दिया। इक्वेशन बन गई हमारी थर्ड, क्योंकि ये हमारी 1 और 2 थी। ठीक है, अब इस सेकेंड इक्वेशन को पुट x वैल्यू इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्या मिलेगा, अंडर रूट 3 x की वैल्यू माइनस अंडर रूट 3y अपॉन में अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो कट हो रहा है, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। अंडर रूट 3 क्या जाते हैं, 3 माइनस का 3y अपॉन में अंडर रूट 2
यहाँ पे देखो, अगर मैं √8 को सॉल्व करते हैं तो कितना होता है बच्चा? √8 क्या होता है? 4 2 ज़ा 8, और ये 4 क्या होता है? अगर स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा? 2। तो क्या वैल्यू बन गई? 2√2। मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पे, है ना, इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये √2 अब हम एलसीएम लेंगे इसका, ठीक है, बाय में 1 कर देते हैं। तो अब हम अगर एलसीएम लेंगे तो √2 यहाँ आ गया, देखो ये तो सेम आ जाएगा। अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई किया √2, और ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो √2 क्या हो जाएंगे? 2 बन जाएंगे। 2 ये बन गए, 2 पहले भी पड़ा हुआ, तो कितने हो गए? 2 2 ज़ा 4y इज इक्वल्स टू 0। जब √2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा आपको? 0 मिलने वाला है। और ये कितना हो जाए? -7y इज इक्वल्स टू 0 इंटू में √2 विच इज 0 -7y। y इज इक्वल्स टू 0 बाय में -7 विच इज ऑल्सो 0। तो y कितना आ गया हमारा? 0। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, ठीक है, पुट y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 3। अब पुट कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू -√3 अपॉन में √2। y की वैल्यू कितनी? 0। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा? 0। सो x इज ऑल्सो 0। मिल गई आपको सोल्यूशन? मिल गया आपको सोल्यूशन। तो x कितना है इसमें? 0। y इज ऑल्सो 0। ठीक है, इजी था ना। तो √2 हो चाहे डेसिमल हो चाहे कुछ भी दे रखा हो, आपको मेथड आता है, प्रोसीजर आता है, तो आप किसी भी इक्वेशन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। नाउ मूव टू पार्ट नंबर 6। तो 6 पार्ट के अंदर हमें इस तरह से 2 इक्वेशन दी गई है। सबसे पहले हम उनके डिनोमिनेटर को हटा लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा ना टफ लगता है ना। तो इसको डिनोमिनेटर को हटाने के लिए पहली इक्वेशन को क्या करेंगे? सॉल्व। क्या लेंगे? इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 6 आ गया, 3 2 ज़ा 6, यहाँ मैं 1 लगा देती हूँ। तो 3 पे कट होगा, 3 3 ज़ा 9x, माइनस में 3 2 ज़ा 6 पे गया, 2 5 ज़ा 10x इज इक्वल्स टू 6 पे क्रॉस 6 1 6 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा -12। अब डिनोमिनेटर हट जाएगा। बेटा कई बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता होगा तो भी वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं सेपरेटली आपके लिए एक एलसीएम की वीडियो बना दूंगी, ठीक है। कोई बच्चे होते हैं बच्चे जिनको थोड़े बहुत इश्यू आती है। बेसिकली जो हमने चैनल बनाया है वो उन्हीं बच्चों के लिए ज्यादा बनाया है जिनको बहुत बेसिक से समझना है, ठीक है। कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं रखेंगे, बहुत आसानी से हम सारे चैप्टर्स को करेंगे। सो मेक श्योर आपका कोई अभी डाउट नहीं बचना चाहिए, ठीक है। बेफिक्र होकर आप कमेंट में लिख दो मैडम ये प्रॉब्लम आ रही है, फिर हम अपने आप उसको सॉल्व करा देंगे, ठीक है ना। तो अब चलते सेकंड इक्वेशन की सॉल्यूशंस करेंगे। अगेन एलसीएम विल बी 6, 3 2 ज़ा 6 और 2 से मल्टीप्लाई होगा x तो बन जाएगा 2x, प्लस में 2 3 ज़ा 6 और 3 से जब y मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 3y। 6 से 6 1 पे क्रॉस होगा और 1 जाएगा, 3 13 से मल्टीप्लाई होने तो कितना बना देगा? 13। अगेन हमारा ये हट जाएगा। नाउ जो हमारी मॉडिफाइड इक्वेशन है वो कौन सी बन गई? 9x माइनस 10, सॉरी यहाँ पे y आएगा, ठीक है, 10y इज इक्वल्स टू -12। ये बन जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 13, ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो 1 से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना बन जाएगा? -12, 10 उधर जाएगा पॉजिटिव का हो जाएगा, और जो ये 9 है जब उधर जाएगा तो डिवाइड का हो जाएगा। ये बन गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड को सेकंड में पुट कर देते हैं। सो सेकंड में पुट करेंगे तो क्या बनेगा? 2 -12 प्लस में 10y अपॉन में 9 ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि याद रखना बच्चा x की वैल्यू में पूरी पुट कर रहे हैं तो आप पूरी की पूरी को ब्रैकेट के अंदर डालोगे। कई बार बच्चे क्वेश्चंस करते हैं तो ब्रैकेट नहीं लगाते, जिससे सिर्फ वो फर्स्ट पार्ट पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकंड वाला एज इट इज रख देते हैं, आंसर गलत आएगा। तो मेक श्योर कि जो भी वैल्यू निकाली उसको पूरी को ब्रैकेट में रखो, क्योंकि जो ये बाहर है ना ये सारी से मल्टीप्लाई होगा। प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 13। नाउ सॉल्व दिस। -24, 12 2 ज़ा 24, प्लस में 20y बाय में 9 प्लस में
3y इज इक्वल्स टू 13। देखो ये 2 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि आउट ऑफ द ब्रैकेट है, अंडरस्टैंड। अब जो 9 आपने लिया है उसको सॉल्व करने के लिए क्या लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम विल बी योर 9, सो कितना आ जाएगा -24 प्लस में 20y प्लस में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 3 जा 27y, 9 1 से मल्टीप्लाई होगा 9 और 13 9 जा 117, ठीक है, क्रॉस हो गया। अब बहुत सारे बच्चे ना ऐसे होते हैं जो टेबल्स याद नहीं करते हैं टिल 10th तक, 10th छोड़ो 12th तक भी उनको टेबल याद नहीं होती है। तो बच्चा ये थोड़ी सी आदत ना अपने आप को चेंज कर लो, क्योंकि आपको कम से कम 15 तक तो याद होनी चाहिए, है ना, क्योंकि देखो इज्जत का सवाल होता है। आगे कोई बच्चा, छोटा बच्चा जो टेबल्स याद कर रहा हो वो आपसे पूछ ले तो थोड़ा इंसल्टिंग हो जाता है। तो कोशिश करो बच्चों की धीरे धीरे ना 15 तक के टेबल्स याद करना सीख जाओ। ओके, सो 9 अब हमने एलिमिनेट कर दिया बिकॉज द डिनोमिनेटर में वो कॉमन है दोनों साइड से। तो क्या मिलेगा आपको, -24 प्लस में 27 प्लस 20 कितना हो जाएगा, इट विल बी योर 47y is equals to 117, understand। now 24 को उधर ले जाते हैं, 47y is equals to 117 plus में 24 and the addition will be 141, ठीक है। so y कितना हो जाएगा 141 अपॉन में 47, तो कट करोगे तो इट विल गो ऑन 3, y is equals to 3 पे कट हो जाएगा, ठीक है। अब y की वैल्यू निकाली, नाउ पुट इट इन इक्वेशन थर्ड के अंदर जब हम इसको पुट करेंगे, थर्ड में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू -12 प्लस में 10, y की वैल्यू कितनी थी 3, पुट कर दीजिए 3 अपॉन में 9, ठीक है। बच्चे कोशिश किया करो आप कॉपी वगैरह लेके बैठे, क्योंकि कई बार क्या होता है बोर्ड में ही इधर वाले पे ज्यादा थोड़ी बहुत लाइट गिरगी जिसकी वजह से थोड़ा बहुत दिखने में प्रॉब्लम होती है। सो कोशिश करो आप पेन कॉपी लेके चलो ताकि आप हमारे से सिक्वेंशियली सीख भी पाओ, ठीक है, डबल टाइम ना लगे आपका। -12 प्लस में 10 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 30, ठीक है, अपॉन में 9, जब सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा आपको 18 अपॉन में 9 विच इज इन पॉजिटिव, ठीक है, 18 अपॉन में 9, तो कट करेंगे तो कितने पे जाएगा 2 पे, ठीक है। सो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई, y की वैल्यू आ गई 3 और x की वैल्यू आ गई 2, अंडरस्टैंड। आप चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो हमारे मेन इक्वेशंस में इनको पुट करके, वरना आपको करके नहीं दिखाना, बट स्टिल आप एक बार कर लेना ताकि आपके कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो तो आप उसको आराम से फाइंड आउट कर सको, ठीक है। आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का तरीका समझ आ गया होगा। जिनको नहीं आया हो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, हम 1-2 लेक्चर में और समझा देंगे। अदरवाइज अभी देर नहीं हुई, आगे आने वाली वीडियोस में हम ये मेथड करने वाले हैं, क्योंकि अभी एक्सरसाइज की शुरुआत हुई है, अभी तो बाकी है हमारी, है ना। सो नेक्स्ट वीडियो में हमसे प्लीज जुड़े रहिएगा। टिल देन ध्यान रखिए अपना, ठीक है, बाय बाय।